सेनेट इलेक्शन में वोटिंग खुफिया ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर राय सुना दी। शफाफ इलेक्शन का इनेकाद और इंतखाबी अमल को करप्ट प्रैक्टिसेस से पाक करने का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन करार। तहरीरी राय में लिखा, आर्टिकल 218 के तहत इलेक्शन कमीशन को बदअनवानी रोकने के लिए तमाम इकदामात का इख्तियार है। तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन के पाबंद हैं। इलेक्शन कमीशन आईनी मैंडेट के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी समेत तमाम जराए इस्तेमाल करे। क्या अब इलेक्शन कमीशन वोटिंग के लिए नंबरिंग, बार कोडिंग या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा? वोट हमेशा खुफिया नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में साबिका फैसलों का भी हवाला दिया। लिखा, वर्कर्स पार्टी पाकिस्तान केस का फैसला वाज़ेह है कि करप्शन कैसे खत्म की जाए। अदालत बैलेट पेपर खुफिया होने के ताल्लुक पर नियाज अहमद केस में फैसला दे चुकी। इस केस में वाज़ेह किया गया कि बैलेट पेपर की सीक्रेसी हतमी नहीं। इंतखाबी अमल में जरूरत पड़े तो बैलेट खुफिया नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस जो है वो बड़ी वाज़ेह है। वो ये है कि वोट जो भी डालेगा वो आइडेंटिफाइएबल होगा, उसको पता चलाया जा सकेगा कि उसने वोट किसको डाला है। और यही वो असूल है जिसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने और काबीना ने ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा था। सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद हुकूमत का इलेक्शन कमीशन से रुजू। वफाकी वुज़रा और आईनी माहिरीन की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। बाबर आवान कहते हैं, हमने टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक मुख्तलिफ ऑप्शंस रखे हैं। इलेक्शन के लिए ये फैसला कुन मरहला है। वोट के काबिल शनाख्त होने से मुताल्लिक इख्तियार एक लफ्ज में चला गया। आइन में है कि इलेक्शन दयानतदारी से हो। फवाद चौधरी बोले, वोट सियासी जमातों के लिए खुफिया, इलेक्शन कमीशन के लिए खुफिया नहीं होगा। शफकत महमूद का कहना है, वोटर को पता होगा कि वोट सामने आ सकता है तो वो बदउनवानी से बाज रहेगा। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट की राय का खैर मकदम। कहते हैं, जो चाहते थे वो मिल गया। अदालत ने काबिल शनाख्त बैलेट पेपर का कह दिया है। अब ये इलेक्शन कमीशन पर है कि वो बार कोड लगाए या सीरियल नंबर। शिबली फराज ने अदालती राय को इमरान खान की 22 साल जिद्दोजहद की जीत करार दिया। कहा, ऑपोजिशन के रवैये की वजह से कानून साजी नहीं होती। वोट की ताकत से डरते क्यों हो? मरियम नवाज का सवाल। ट्विटर पैगाम में लिखा, साबित हो गया आइन वोट चोरों की चालबाजियों, रेफरेंसेस और साजिशी ऑर्डिनेंसेस से बालातर है। अब खंबे नोट्स की खिसियानी बिलियां टेक्नोलॉजी का वावेला कर रही हैं। याद रखो, कोई आरटीएस डस्का धुन टेक्नोलॉजी अब नहीं चलेगी। सेनेट इंतखाबात में उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए वजीर आजम मुतहर्रिक पार्लियामेंट हाउस में अपने चैम्बर में मौजूद। अरकान से मुलाकातें। वफाकी वज़रा, वजीर आला और गवर्नर पंजाब से भी मिले। मुलाकातों में सेनेट इलेक्शंस पर गुफ्तगू। वजीर आजम ने अरकान पार्लियामान के मसाइल भी सुने। इस्लामाबाद से सेनेट के लिए पीडीएम के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ने वज़ीर आज़म से भी वोट मांग लिया। इमरान खान समेत तमाम अरकान कौमी असम्बली को खत में लिखा, सेनेट इंतखाबात में सोच समझ कर हिस्सा लिया। बतौर स्पीकर और वज़ीर आज़म कभी अरकान में तफरीक नहीं की। सेनेट इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियां तेज। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के इस्लामाबाद में डेरे। बिलावल की दावत पर हमजा शहबाज कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मरियम नवाज के हमरा पीपल्स पार्टी के इशाइये में शरीक होंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात। इंतखाबात से मुताल्लिक गुफ्तगू। MQM की अपने अरकान कौमी असम्बली को फौरी इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। पार्लियामेंट लॉजेस में इजलास भी तलब। इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग स्क्रूटनी कमेटी का मामला। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जल्द समाअत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। एडवोकेट अनवर मंसूर खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। केस तहरीक इंसाफ की मेंबरशिप से मुताल्लिक है। मामला ज़ेरे इल्तिवा होने पर पार्टी के लिए नुकसानदेह है। 18 मार्च को समाअत की जाए।
कहा कि G3 मौजूद थी और अगर नहीं होती तो ये इस्तीफा देंगे। ये है वो G3 की तस्वीर नहीं है। तो मैं इस्तीफा देता हूं, आप लोग इस्तीफा दो। अगर हलीम आदिल शेख की G3 है तो क्या उसके पास वो लाइसेंस है या नहीं है? सिंध असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नोक झोंक, शोर शराबा। हलीम आदिल शेख की G3 रखने का इल्जाम साबित करने पर इस्तीफा देने की पेशकश। कहा सुपरिंटेंडेंट ने बताया कि शर्जील मेमन का फोन आया और पूछा कि मैं सुकून से तो नहीं। पीपी रहनुमा बोले किसी का कोई डर खौफ नहीं, कोई काम किसी के कहने पर नहीं करता। पूरे पाकिस्तान में बदमाशी का माहौल है, सिंध में बदमाशी नहीं चलने देंगे। इलेक्शन कमीशन को मेक श्योर करना होगा कि पीटीआई वाले अपने एमएनएज एमपीएस को जो अब डरा रहे हैं, आप अपने वोट की तस्वीर लीजिए। ये जो हरबे इस्तेमाल करने की अब ये लोग कोशिश करेंगे को रोकना होगा। और अगर कोई शख्स, कोई सियासी जमात ये चीज करती है, करप्ट प्रैक्टिस के अंदर आएगा। तहरीक इंसाफ डरा धमकाकर अपने लोगों से वोट मांग रही है। इलेक्शन कमीशन पीटीआई की धूस धमकियों को नाकाम करे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं इमरान खान ने सिंध से किए वादे पूरे नहीं किए। हमने एमक्यूएम को शॉर्ट और लॉन्ग टर्म ऑफर की थी। हर लम्हा पुरजोश में होंगे आज के मेहमान। हर लम्हा पुरजोश बना दो। पीएसएल का मकबूल शो हर लम्हा पुरजोश। आज फारूक सत्तार अहलिया के हमरा बनेंगे मेहमान, करेंगे मासूमाना सवालात का सामना। प्रोग्राम में शामिल होंगे राशिद लतीफ और तनवीर अहमद के माहिराना तबसरे। शफात अली और आतिफ का होगा नया रूप। आदि लाएंगे कहकहू का तूफान। नन्हे अहमद करेंगे फिर हार जीत की पेशगोई। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.